हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। जैसा कि कल के मैंने सेशन में कवर किया था कि हमास ने इजराइल पे अटैक कर दिया है, तो इंडिया का भी रिलेशन इजराइल के साथ आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आखिर इवॉल्व हुआ। तो जैसे नहीं अभी रिसेंट की बात करें तो जैसे ही हमास ने अटैक किया है इजराइल पे, तो इंडिया ने फिर से सॉलिडारिटी दिखाते हुए इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हुआ है और हमास के इस अटैक को इंडिया ने टेरर अटैक घोषित किया है कि यह जो एक अटैक है वह एक टेररिस्ट अटैक है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम जानेंगे कि आखिर इंडिया और इजराइल का जो रिलेशन रहा है आखिर वो कैसे डेवलप हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या कंडीशन रहे हैं, कब जाके एक मेजर शिफ्ट आया है इन इंडियाज रिलेशन विथ इजराइल, और प्रेजेंट कंडीशन में जो प्रेजेंट हमारा लीडरशिप है उस लीडरशिप के अंडर में कैसा हमारा रिलेशन रहा है इजराइल के साथ। और अभी रिसेंट जो इवेंट हुआ है जिसमें हमास ने जब हमास ने इजराइल पे अटैक किया, देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस अटैक को एक टेररिस्ट अटैक बताते हुए इजराइल के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाई है। तो यह दो नेशन जो है इंडिया और इजराइल एक फॉरएवर फ्रेंड बोले जाते हैं। हालांकि पोस्ट इंडिपेंडेंस के जब हम बात करेंगे उसमें देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला था इंडिया और इजराइल के रिलेशन में। जो शुरुआत के कुछ डिकेड्स थे उस समय इंडिया और इजराइल के बीच में कोई भी एक फॉर्मल रिलेशन डेवलप नहीं हो पाया था। हालांकि इजराइल हमेशा ही कुछ क्रिटिकल मोमेंट पे इंडिया को हेल्प प्रोवाइड करते रहा है, लेकिन जो कह सकते हैं कि फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो रहा वो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर और जब वेस्ट एशिया का जो सिचुएशन चेंज होता है उस दौरान ही इंडिया और इजराइल का एक रिलेशन बन पाया था। तो ये जो दो कंट्री हैं जो इतना ज्योग्राफिकली सेपरेटेड है, एक इंडिया एक तरफ और इजराइल यहाँ, दोनों का जो टाइज है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का रहा है। चाहे कितने ही उतार चढ़ाव आए हो इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, इंडिया और इजराइल का रिलेशन अभी के हम रिस्पेक्ट में 21st सेंचुरी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है। लेकिन हाँ, इंडिया जो है हमेशा राइट थिंग्स के ही साथ रहा। इंडिया ने जो अर्ली डिकेड्स थे आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस पैलेस्टीन को काफ़ी सपोर्ट किया इंडिया ने, क्योंकि उस समय पैलेस्टीन का कॉज सही था। अब जैसे ही पैलेस्टीन गलती कर रहा है, रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं, स्टेप्स गलत ले रहे हैं, इंडिया स्टैंड कर रहा है विथ इजराइल। अब वह इजराइल को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि इंडिया का जो हमेशा जो थॉट रहा है एट ग्लोबल लेवल कि जो राइट है उसके साथ स्टैंड करना है। अभी इजराइल राइट है। हमास का यह अटैक को टेररिस्ट अटैक के रूप में घोषित करते हुए इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट किया है। तो इस सेशन में आइए हम देखते हैं कि आखिर कैसा रिलेशन रहा है इंडिया और इजराइल का। The arc of India's ties with Israel. Recently, Hamas, which control the Gaza Strip, recently launched one of the most brazen attack against Israel. ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि 5000 रॉकेट जो हमास ने दागे हैं इजराइल पे, तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही फ्यूरियस अटैक माना गया है हमास के द्वारा ऑन इजराइल। और द इंडियन पीएम एक्सप्रेस्ड आउटरेज रेफरिंग द इवेंट एज ए टेररिस्ट अटैक एंड वॉइस सॉलिडारिटी विथ इजराइल। और इंडियन पीएम ने इस अटैक को काफ़ी टेररिस्ट अटैक के रूप में घोषित करते हुए इजराइल के साथ सॉलिडारिटी दिखाई है और इजराइल के साथ इस क्रिटिकल कंडीशन में इंडिया खड़ा है। तो अगर हम बात करें कुछ अब बैकग्राउंड की, हम बात करेंगे कि आखिर बैकग्राउंड में क्या रिलेशन रहा है, कैसे डेवलप हुए ये रिलेशन आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनारियो। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो कंडीशन था, सिमिलर कंडीशन इजराइल और पैलेस्टीन का था। दोनों नेशन, इजराइल का जो डिवीजन हुआ था वो टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे हुआ था कि जब 1948 में ब्रिटेन को लगा कि अब ब्रिटेन इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो ब्रिटेन ने जो इजराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा था वो ट्रांसफर किया यूनाइटेड नेशन को। यूनाइटेड नेशन ने इस डिवीजन का पार्टीशन प्लान लाया और जो इजराइल को जो जीविस थे, यहूदी थे, उन्हें इजराइल का बहुत सारा जो पैलेस्टीनियन रीजन था, ज्योग्राफिकल रीजन, उन्हें दे दिया और कुछ रीजन मुस्लिम्स को दे दिया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे यहाँ पे इजराइल का डिवीजन हो गया। अब चूंकि इंडिया भी जो था इसी दौरान इंडिया भी इंडिपेंडेंट हुआ था और इंडिया जो रिलीजियस ग्राउंड पे इसका जो डिवीजन हो गया था, हालांकि इंडियन लीडर्स ने कभी भी टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया,
और जब इंडिया डिवीजन हुआ था इंडिया का, तब उन्होंने क्लियर कहा था कि जो मुस्लिम्स पाकिस्तान जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जो यहाँ रहना चाहते हैं रह सकते हैं। तो इंडिया का जो तुरंत भी कह सकते हैं पार्टीशन हुआ था, तो वो इस पार्टीशन के दर्द को बहुत अच्छे से समझ रहा था। दैट्स वाई जो इजराइल को जो डिवीजन किया गया था, इजराइल का जो क्रिएशन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी, इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया। तो यही है कि रिजेक्शन ऑफ टू नेशन सॉल्यूशन एंड सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियन कॉज। जब यह हुआ था डिवीजन यूनाइटेड नेशन में, जब मैटर जाता है यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान लाता है और टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे पैलेस्टीन का डिवीजन होता है, देन इंडिया जो है एट दैट टाइम पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है कि यह गलत है, टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे डिवीजन नहीं होगा, और इजराइल को उस समय इंडिया सपोर्ट नहीं करता। स्टेट बेस्ड ऑन रिलीजियस एक्सक्लूसिविटी कुड नॉट सस्टेन ऑन मोरल एंड पॉलिटिकल ग्राउंड्स। इंडिया का हमेशा से मान रहा है कि ऐसा कोई भी स्टेट जो कि रिलीजियस ग्राउंड पे एक्सक्लूसिवली है, बेस्ड है, वह कभी भी मोरल और पॉलिटिकल ग्राउंड पे बेस्ड नहीं हो सकता है। दैट्स वाई इंडिया हमेशा से टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करते रहा है। वोट अगेंस्ट इजराइल एट यूएन, जैसे ही यूएन ने यह पार्टीशन प्लान लाया और यह डिक्लेयर किया कि इजराइल जो है यहूदियों के लिए रहेगा और पैलेस्टीन में मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन रहेंगी, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट में जाके वोट किया। इंडियाज पोजीशन अबाउट पैलेस्टीनियन वाज आल्सो गाइडेड बाय द जनरल कंसेंसस इन अरब वर्ल्ड, NAM and the United Nations. When the partition of Palestine plan was put to vote at the UN, India voted against along with Arab countries. कि चूंकि अरब कंट्रीज भी इस पार्टीशन के अगेंस्ट में थे और इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी था एट दैट टाइम, वह NAM कह सकते हैं अरब वर्ल्ड का जो पॉलिसी था, साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी थी उसके थ्रू गाइड हो रही थी। दैट्स वाई इस टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे डिवीजन होने के कारण इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट में जाके यूनाइटेड नेशन में वोट किया कि यह जो क्रिएशन है इजराइल का वह गलत है। When the Israel applied for admission at the UN, India also voted against that. जब इजराइल ने यूनाइटेड नेशन में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो इंडिया वहां भी इजराइल के अगेंस्ट में जाके यूनाइटेड नेशन में वोट करता है। अब फिर 1950 में इनिशियली जब दो अरब कंट्रीज टर्की एंड ईरान जब इजराइल को एज ए नेशन रिकग्नाइज करते हैं, देन इंडिया ऑल्सो 17 सितंबर 1950 को रिकग्नाइज कर देता है इजराइल को एज अ नेशन। इन 1953 उसके बाद इजराइल वाज अलाउड टू ओपन ए कॉन्सुलेट इन मुंबई, और 1953 में फर्स्ट टाइम इंडिया जो है इजराइल को अलाउड करता है कि वह एक अपना कॉन्सुलेट जो है वह ओपन कर सकता है इन मुंबई, बट नो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस वाज ग्रांटेड इन न्यू दिल्ली। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन था बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, वह तब तक कोई भी डेवलपमेंट उसमें नहीं आया। वह जो फॉर्मल कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों कंट्रीज के बीच में जो डेवलप हुआ है वह आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991, जब वेस्ट एशिया का पोजीशन बदलता है तब जाके इन दोनों के बीच में 1992 में यहाँ पे एक फॉर्मल रिलेशन डेवलप होना स्टार्ट होता है। इंगेजमेंट विथ पैलेस्टीन लीडरशिप अंडर यासिर अरफात, अगेन यहाँ पे ऑन जनवरी 10, 1975 इंडिया रिकग्नाइज PLO जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यासिर अरफात के अंडर में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहता है, उसे रिकग्नाइज करता है। व्हाइल इंडिया वाज वन ऑफ द लास्ट नॉन मुस्लिम स्टेट टू रिकग्नाइज इजराइल, इट बिकेम द फर्स्ट नॉन अरब स्टेट टू रिकग्नाइज PLO। कि इंडिया जो है वह लास्ट नॉन मुस्लिम रहता है जो कि इजराइल को एज ए नेशन रिकग्नाइज करता है, लेकिन यह पहला नॉन अरब कंट्रीज रहता है जो कि PLO को ऑर्गेनाइज करता है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी यासिर अरफात के लीडरशिप में उसे रिकग्नाइज करता है। और इस दौरान इंडिया का जो रिलेशन रहता है पैलेस्टीन के साथ और अधिक स्ट्रांग हो जाता है। अब बात करते हैं रिलेशन अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी एंड इंदिरा गांधी, कि जब प्राइम मिनिस्टरशिप राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का रहता है तब क्या रिलेशन डेवलप्स होते हैं। तो इन 1980 व्हेन इंदिरा गांधी रिटर्न टू पावर विथ ए थंपिंग मेजोरिटी, शी कंटिन्यूड हर सपोर्ट टू द पैलेस्टीनियन स्ट्रगल। यहाँ भी राजीव गांधी के टाइम में भी या फिर इंदिरा गांधी के टाइम में भी जो पैलेस्टीनियन कॉज है, इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पैलेस्टीनियन कॉज को, स्ट्रगल को हमेशा से यहाँ पे इंडिया में सपोर्ट किया जा रहा था। इंडिया अपग्रेडेड PLO ऑफिस टू एन एम्बेसी लेवल, जिस PLO को इंडिया ने रिकग्नाइज किया था
यासिर अरफात के लीडरशिप में उसे यहाँ पे अब एम्बेसी ओपन करने के लिए दिया जाता है, एंड प्रोवाइडेड विथ ऑल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस। और यहाँ पे अगेन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होता है बिटवीन पैलेस्टीनियन पार्टी स्पेशली PLO एंड द इंडियन मेंबर्स और लीडरशिप। स्ट्रॉन्ग सॉलिडारिटी फॉर पैलेस्टीनियन स्ट्रगल एट नैम समिट। जब नैम का समिट होता है इन 1983 न्यू दिल्ली, तो अगेन यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन कॉज है उसको सपोर्ट किया जाता है और पैलेस्टीन के साथ सॉलिडारिटी दिखाई जाती है। अब पैलेस्टीनियन पॉलिसी अंडर PM राजीव गांधी की हम बात करते हैं, तो सिमिलर पोजीशन रहता है कि राजीव गांधी भी अपना जो लीडरशिप में वो एक कंटिन्यूड अप्रोच रखते हैं कि पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करना है, बिकॉज जो इसका क्रिएशन हुआ है वो टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे हुआ है, जिसे इंडियन लीडर्स कभी भी सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, या फिर इंदिरा गांधी का टाइम आता है, या फिर राजीव गांधी का टाइम आए। ड्यू टू द आयरन फिस्ट पॉलिसी ऑफ इजराइल, इंडिया मेंटेन इट्स स्टीडफास्ट सपोर्ट टू पैलेस्टीन। अब चूंकि इजराइल का जो पॉलिसी था वह आयरन फिस्ट पॉलिसी था, जिसके कारण इजराइल को इंडिया इस क्रिटिकल जंक्शन पे कभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा था और पैलेस्टीन के साथ ही बना हुआ था। अब बात आता है कि हर जगह पे क्रिटिसिज्म तो होता ही होता है। अब क्या ग्राउंड शिफ्ट हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया का जो पॉलिसी शिफ्ट था वो चेंज हो गया? तो इंडिया में बहुत सारे क्रिटिसिज्म होने लगे। इंडिया का जो ये फॉरेन पॉलिसी था, फॉरेन अप्रोच था टुवर्ड्स द पैलेस्टीन एंड इजराइल, उसके क्रिटिसिज्म होना स्टार्ट हो गए। क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज पैलेस्टीनियन पॉलिसी विद इन इंडिया। By this time, there were critics of New Delhi Palestine policy and its outright support to Arab world within India. बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स जो है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करते हैं, जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं वो भी क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करते हैं कि इंडिया का जो ये आउटराइट सपोर्ट है टू द पैलेस्टीन एंड टू द अरब वर्ल्ड कंट्रीज, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच में नहीं है। इजराइल को आउटराइटली रिजेक्ट करना, इजराइल को बिल्कुल भी सपोर्ट न करना इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड है। द अरब कंट्रीज न्यूट्रल पोजीशन ड्यूरिंग 1962 इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट एंड दियर सपोर्ट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग 1965 एंड 1971 वार डिड नॉट गो डाउन वेल विथ द मेनी। अब इसी दौरान जब 1962 का कॉन्फ्लिक्ट होता है और जब 1965 का पाकिस्तान के साथ वार होता है या 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वार होता है, उस दौरान 1962 जो इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट रहता है, सारे अरब कंट्रीज जो है वो एक न्यूट्रल पोजीशन बना लेते हैं, इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं करता है। इवन इनफैक्ट जब 1965 का वार होता है पाकिस्तान के साथ या 1971 का जो इंडो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होता है, उस दौरान भी कोई भी अरब कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट नहीं करता है। और उसी दौरान जब इंडिया का इजराइल के लिए बेहतर पोजीशन नहीं रहता है, तब भी जो इजराइल हैज हेल्प्ड इंडिया विथ आर्म्स एंड एमुनेशन इन 1962 एंड 1965 वॉर। लेकिन फिर भी चूंकि इंडिया का जो स्टांस रहता है टुवर्ड्स इजराइल, वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव मैनर में नहीं रहता है, इजराइल को वो कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता। बट स्टिल इजराइल जो है 1965 के दौरान या 1962 जो इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उस दौरान इंडिया को आर्म्स एंड एमुनेशन सप्लाई करता है जस्ट बिकॉज ऑफ वेल फ्रेंडशिप विथ लीडर्स। अब बात करते हैं कि आखिर जब ये क्रिटिसिज्म होता है तब कैसे पॉलिसी शिफ्ट होता है। चेंज इन जियो पॉलिटिक्स इन वेस्ट एशिया। अब यह कैसे वेस्ट एशिया में यह जियो पॉलिटिक्स चेंज होता है, तो 1990 में जैसे ही दी थिंग्स चेंज इन वेस्ट एशिया व्हेन इराक इन्वेडेड कुवैत इन अगस्त 1990, कि जब इराक जो है कुवैत को इन्वेड करता है और PLO जो है वह अपना पॉलिटिकल जो लिवरेज है वो लॉस्ट कर जाता है ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स सपोर्ट टू सद्दाम हुसैन। अराउंड दैट टाइम सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। यह जो 90s का जब पीरियड स्टार्ट होता है, जब इराक जो है वो कुवैत को इन्वेड करता है, PLO का जो अपना लिवरेज पोजीशन रहता है वो लॉस्ट हो जाता है। साथ ही साथ जो उस समय सोवियत यूनियन 1991 में जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो जो वेस्ट एशिया का जो जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब इंडिया को यहाँ पे ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं कि इंडिया और इजराइल के रिलेशन में काफी ज्यादा फॉर्मेलिटी जाती है। अब यहाँ से डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप होना स्टार्ट होता है बिटवीन इंडिया और इजराइल, और 1992 में फाइनली आके इंडिया और इजराइल के बीच में रिलेशन में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलता है अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ PV नरसिम्हा राव।
जैसे ही ये चेंज आया, जियो पॉलिटिक्स चेंज हुआ वेस्ट एशिया के पोजीशन में, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ इजराइल। अब यहाँ पे इजराइल के साथ पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप होता है। दीज डेवलपमेंट्स प्रॉम्प्टेड इंडिया टू मेक ड्रास्टिक चेंज इन पॉलिसी टुवर्ड्स वेस्ट एशिया। और जब इंडिया इजराइल के साथ यह रिलेशन डेवलप होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप होता है ऑन लार्ज स्केल, तब जो इंडिया का अप्रोच रहता है टुवर्ड्स द वेस्ट एशिया, उसमें भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। इट इस्टेब्लिश फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ इजराइल इन जनवरी 1992 आफ्टर डेज आफ्टर द चाइनीज इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ तेल अवीव। अब ये होता है बेसिकली क्या है कि जो इंडिया का जो इमीडिएट पड़ोसी है, जो कि सबसे राइवल कंट्री है चाइना, जब चाइना तेल अवीव के साथ अपना रिलेशन डेवलप करता है तो इंडिया को भी ऐसा रिकग्नाइज होता है कि इंडिया का भी रिलेशन इजराइल के साथ सॉलिड रहेगा, तभी जाके उस अपने पड़ोसी को, जो इमीडिएट पड़ोसी है, नेबर है, उसे वो कंट्रोल कर सकता है। और फाइनली 1992 में, जनवरी 1992 में एक फॉर्मल फुल कह सकते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया और इजराइल के बीच में साइन होता है। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर weakened the NAM and reduced the ideological hostility towards Israel। और 1990 के बाद जब कोल्ड वार का एरा समाप्त होता है तो कहीं ना कहीं जो NAM का जो पॉलिसी रहता है वो भी वीकेंड हो जाता है, और इंडिया की जो हॉस्टिलिटी रहती है टुवर्ड्स द इजराइल वो भी डिक्लाइन हो जाता है। और तब जाके यहाँ पे एक फॉर्मल रिलेशन डेवलप होता है बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। अब बात करते हैं कि जब यह फॉर्मल रिलेशन डेवलप हो चुका है अराउंड 1992, आफ्टर माथ क्या कंडीशन रहते हैं, तो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट इंडियाज विजिट। क्योंकि अब इंडिया का जो अप्रोच है वो इजराइल की तरफ बढ़ते रहता है, फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन साइन होते हैं, तो पैलेस्टीन को लगता है कि कहीं ना कहीं अब हमारा जो रिलेशन है वो डिक्लाइन करते रहता है। लेकिन इंडिया यहाँ पे एक काफी अच्छा डिप्लोमेटिक कह सकते हैं रोल प्ले करता है, और पैलेस्टीन को भी विश्वास दिलाता है कि हम आपकी तभी मदद कर पाएंगे जब हमारा भी रिलेशन इजराइल के साथ अच्छा रहेगा, जब हमारी वहां पे एम्बेसी रहेगी, तभी पैलेस्टीन को सपोर्ट कर सकता है इंडिया। ऑन जनवरी 1992 पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट अरफात पेड एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग हिज मीट विथ पीएम पीवी नरसिम्हा राव। ही वाज टोल्ड दैट इंडियाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ इजराइल वुड बी हेल्पफुल फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज। कि इंडिया का जो रिलेशन डेवलप हुआ है इजराइल के साथ वह हेल्पफुल होगा, ताकि तभी जाके इंडिया पैलेस्टीन को हेल्प कर सकता है। India could exert influence on Israel only if it had an ambassador in Tel Aviv and Arafat came to on board। और इंडिया ने यह विश्वास दिलाया पैलेस्टीन को कि आपको तभी यह मदद किया जा सकता है इंडिया के द्वारा जब इंडिया का खुद का रिलेशन इजराइल के साथ अच्छा होगा, तभी जाके डिप्लोमेटिकली आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। नाउ इजराइल्स मिलिट्री असिस्टेंस टू इंडिया ड्यूरिंग कारगिल वॉर। और अगेन शिफ्ट तो होना ही था, जब कारगिल का वॉर होता है उस दौरान भी जो इजरायली फोर्सेस है, जो इजराइल है, वो इंडिया को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। द एस्टेब्लिशिंग ऑफ फुल डिप्लोमेटिक टाई विथ इजराइल वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल ड्यूरिंग कारगिल वॉर ऑफ 1990। जो इंडियन एयर फोर्स रहते हैं डेस्परेटली नीडेड प्रीसीजन टारगेट बॉम्ब्स, जो कि प्रीसीजन टारगेट बॉम्ब्स इंडियन एयरफोर्स को नीडेड होता है, क्योंकि जो पाकिस्तानी इंट्रूडर्स रहते हैं वो बहुत बड़े बड़े केव्स में हाइड रहते हैं, बंकर्स में हाइड रहते हैं, तो उन पे अटैक करने के लिए यह जो प्रिसीजन बॉम्ब्स है वह प्रोवाइड किया जाता है इजराइल के द्वारा। तो इजराइल जो है एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक ऐसा फॉरएवर फ्रेंड रहा है इंडिया का, जो काफी क्रिटिकल कंडीशन में इंडिया को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड किया है, सपोर्ट प्रोवाइड किया है। IAF reached out to their Israeli counterpart who wasted no time। और जैसे ही IAF इजराइल के पास अप्रोच करता है, बिना कोई समय गवाए इजराइल जो है इंडिया को हेल्प प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग दिस कारगिल वॉर। Israel dug into their emergency stockpiles and shipped the weapon to India, which proved to be decisive in the hour of the need। और इसी कारण यही कह सकते हैं कि यह हेल्प जो ही है इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा था इस कारगिल वॉर में विक्ट्री के लिए। उसके बाद अगेन हाई लेवल ऑफिशियल विजिट हुआ फ्रॉम इंडिया टू इजराइल आफ्टर कारगिल वॉर। वाजपेयी गवर्नमेंट सेंट द देन फॉरेन मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट बायलैटरल विजिट इन 2000। Subsequently, home ministerial visit Israel in the summer of 2000, followed by more high-profile visit। After this Kargil war, इंडिया और इजराइल का रिलेशन काफी कह सकते हैं कि हाई लेवल पे गया। बहुत सारे फॉर्मल मीटिंग्स हुए फॉरेन मिनिस्टर्स के, होम मिनिस्टर्स के, और इसके बाद इंडिया और इजराइल का जो इकोनॉमिक टाइज भी था वो काफी ज्यादा डेवलप किया। स्पेशली डिफेंस में भी जो प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज है वो यहाँ से इजराइल जो है वो इंडिया को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया।
अब बात करते हैं कि जो करेंट लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी का, उसके इस सिचुएशन में कैसा रिलेशन रहा है। तो अगेन इंडिया का हमेशा जो शुरू से इंस्टांस रहा है कि इंडिया गलत को कभी सपोर्ट नहीं किया है, यहाँ भी यह करेंट लीडरशिप में यह सिचुएशन था। लेकिन जैसे ही अभी हम बात करेंगे मच मोर विजिबल रिलेशनशिप, पीएम मोदी के टाइम में कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप रहा है बिटवीन इंडिया और इजराइल, वो काफ़ी उसमें विजिबिलिटी आई है। आफ्टर पीएम मोदी केम टू पावर देयर हैज बीन much more visibility to the India-Israel relationship. During Modi's visit to Israel in 2017, the first prime ministerial visit, he skipped the customary stop at Palestine, which was the norm with previous ministerial visit. कि जब 2017 में फर्स्ट टाइम जो प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट होता है इजराइल में पीएम मोदी का, तो वो बिना पैलेस्टीन में रुके डायरेक्ट इजराइल में विजिट करते हैं, जो कि एक कस्टमरी रहता है, मतलब एक कस्टम रहता है कि पहले पैलेस्टीन में कोई भी जाते हैं देन कोई मिनिस्टर इजराइल में जाते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्ट इजराइल विजिट करते हैं फॉर अ फॉर्मल रिलेशन। अब यहाँ पे कैसे बैलेंस्ड अप्रोच होता है पीएम मोदी का, तो अगेन फॉरेन मिनिस्ट्री मेड श्योर दैट पीएम विजिटेड सऊदी अरबिया, ईरान, कतर, यूएई एंड ऑल रीजनल लाइबर ऑफ इजराइल बिटवीन 2014 एंड 2017 बिफोर द ट्रिप ऑफ इजराइल। जो 2017 में जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है टुवार्ड्स द इजराइल, तो फॉरेन मिनिस्ट्री रहता है वो एक प्रॉपर प्री प्लान्ड डेवलप करता है कि इजराइल विजिट करने से पहले जितने भी वेस्ट एशियन कंट्रीज है, अरब कंट्रीज है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं। और वहां पे विजिट करने के बाद वहां पे जो बेसिकली क्या उनके थिंकिंग अप्रोच है टुवार्ड्स द इजराइल, वहां पे वो पहले अपने रिलेशन को डेवलप करते हैं। आफ्टर दैट ही वह इजराइल विजिट करते हैं कि वहां के अप्रोच जान सके टुवार्ड्स द इजराइल, और तब जाके वो इजराइल विजिट करते हैं। द इंडियन स्ट्रैटेजिक अप्रोच, ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच रहता है कि पहले अरब वर्ल्ड कंट्रीज को विजिट किया जाए, आफ्टर दैट ही इजराइल में विजिट किया जाए। टू इंगेज विथ ऑल साइड्स इन द कॉम्प्लेक्स वेस्ट एशियन रीजन इज बॉर्न आउट ऑफ नेसेसिटी। और ये बहुत ही इस समय की मांग है कि इंडिया का जो रिलेशन है इजराइल के साथ तो अच्छा रहना ही चाहिए, साथ ही साथ जो अरब वर्ल्ड कंट्रीज है उसके साथ भी फॉर्मल रिलेशन अच्छा होना चाहिए। और इसी का परिणाम है कि जो वेस्ट क्वाड जिसे कहा जा रहा है, वेस्ट क्वाड जो डेवलप हुआ था I2U2 का, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, जो एक बेसिकली क्या करा कि जो रिलेशन है उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई, क्योंकि इंडिया के लिए अरब कंट्रीज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इजराइल इंपॉर्टेंट है। देयर आर 90 लाख स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी इन द रीजन एंड मोर देन 50% ऑफ इंडियाज एनर्जी इंपोर्ट आर सोर्स फ्रॉम वेस्ट एशिया, क्योंकि लगभग 90 लाख जो इंडियन कम्युनिटी है इस रीजन में रहते हैं, और इंडिया का जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट उसका 50% इसी वेस्ट एशियन रीजन से आता है। तो इंडिया के लिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, इजराइल भी और अरब कंट्रीज भी। सो किसी को भी कह सकते हैं कि नेग्लेक्ट करके यहाँ इंडिया के लिए चलना काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, लॉस का पोजीशन हो सकता है। अब जब यहाँ पे रिसेंट में अब बात करते हैं कि एक कंप्लीट डिहाइपनेशन देखो मिलने को मिला इंडिया पैलेस्टीनियन टाइज में, कैसे कि जब 2017 में जब ट्रंप गवर्नमेंट जो जेरूसलम को रिकॉग्नाइज कर देता है एज द कैपिटल सिटी ऑफ इजराइल, यहाँ पे अगेन इंडिया एक बहुत ही कॉशियस कह सकते हैं डिसीजन लेती है। और यहाँ पे इंडिया जो क्या कहना रहता है कि इंडिया किसी भी थर्ड कंट्री के डिसीजन से अफेक्ट नहीं होगा, इंडिया का यहाँ पे अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा। और यहाँ पे अगेन इंडिया न्यूट्रल रहता है, वह इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है कि जैसे ही यूएसए ने तो रिकॉग्नाइज कर दिया, इंडिया ने क्लियर कहा कि इंडिया किसी भी थर्ड कंट्री के डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं है, इंडिया का अपना उस पर डिसीजन होगा। तो एक डिहाइपनेशन देखने को मिलता है इंडिया, इजराइल और पैलेस्टीन के इस कह सकते हैं कि रिलेशन में इसी दौरान। अगेन जो पीएम रहते हैं पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, जब जिनका विजिट होता है 2017 में, और सारे पब्लिक जो भी मीटिंग्स होते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के, वहां पे इनका अनाउंसमेंट्स होता है और सपोर्ट किया जाता है पैलेस्टीनियन कॉज को। द पीएम लेटर विजिटेड पैलेस्टीन इन फरवरी 2018। अगेन जो पीएम है वो विजिट करते हैं पैलेस्टीन इन फरवरी 2018, बट डिड नॉट विजिट इजराइल। और इस दौरान जब वो फरवरी 2018 में विजिट करते हैं कहाँ पे, पैलेस्टीन में, तब वो इजराइल विजिट नहीं करते हैं। तो ये जो कुछ इवेंट्स रहते हैं उसमें डिहाइपनेशन देखने को मिलता है इन द रिलेशन ऑफ इंडिया, इजराइल एंड पैलेस्टीन। सबसे पहले यह स्टार्ट होता है जब ट्रंप गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है जेरूसलम को एज द कैपिटल सिटी ऑफ इजराइल, और इंडिया वहां पे इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है। इंडिया क्लियर कहता है कि हम किसी भी थर्ड कंट्री के डिसीजन से अफेक्ट नहीं होंगे। और जैसे ही अब यहाँ पे
2018 में जब उनका पीएम का विजिट होता है पैलेस्टीन में, और वहाँ इजराइल पे नहीं जाते हैं, इजराइल में वो विजिट एक्चुअली उस समय नहीं करते हैं, तो एक थोड़ा सा डिहाइपनेशन स्टेट देखने को मिलता है इनके रिलेशन में। लेकिन जब अभी रिसेंट में हमास ने जब इजराइल पे अटैक किया, तो यहाँ से अगेन इंडिया ने इस टाइम में अपनी सॉलिडारिटी इजराइल के साथ दिखाई, और इस हमास के इस अटैक को एक टेररिस्ट अटैक बताते हुए कहा कि ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि रॉन्ग डिसीजन था। हमास का जो ये अटैक हुआ एक टेररिस्ट अटैक है। और यहाँ पे फिर से पीएम मोदी ने कहा है, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है पीएम नेतन्याहू को, कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और इंडिया भी अभी इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ खड़ा है कि हमास का यह अटैक जो था वह कंप्लीटली रॉन्ग था और यह एक टेररिस्ट अटैक था। और पीएम मोदी ने ये यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दिया है कि जो इंडिया का जो एक फ्रेंडली रिलेशन रहा है इजराइल का साथ, वो बना रहेगा। और इंडिया इस समय इजराइल के साथ स्टैंड बाई है, वो खड़ा है कि हर कंडीशन में इंडिया आपको अभी इजराइल को सपोर्ट करेगा। और पीएम मोदी का कहना है सिंपली सा कि जो रिलेशन है वो राइट के साथ हमेशा स्टैंड रहा है। इस समय इजराइल राइट कंडीशन में राइट डिसीजन पे हमास ने गलती की है, इसलिए इजराइल को वो सपोर्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली एक इंडिया और इजराइल का क्या रिलेशन रहा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कितने उतार चढ़ाव आए, अब भी प्रेजेंट में क्या कंडीशन है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।